आपको नहीं मिल पाएगा। कार्यकर्ता जो है वो कृपया करके बात को बदलाई न करें। कुछ महीने हैं, अगर यहाँ बदल नहीं तो आप सामने जाकर बैठो। लीड है ना वाइट वाली, आज भारतीय जनता पार्टी नीचे रखिए, नीचे उत्तर प्रदेश की ओर से ब्रज क्षेत्र के नाथ नगरी बरेली में आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मंच पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय जी और जो बरेली महानगर जिला और आंवला जिला के हमारे तीनों माननीय अध्यक्षगण, हमारे सम्मानित जिला पंचायत की अध्यक्ष रश्मि सिंह जी, हमारे सम्मानित सांसद चंद्रपाल जी, महापौर उमेश गौतम जी, हमारे सभी में माननीय विधायकों का और विधान परिषद सदस्यों का नाम लूंगा तो सब उसमें समय लगेगा, इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी माननीय विधायकगण हमारे साथ यहाँ पर राज्य वार्ता का हिस्सा बन रहे हैं। अभी जब मैं आपके पास आया हूँ उससे पहले मातृशक्ति के जन आक्रोश विशाल संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद आया हूँ और देश में इस समय एक नारा गूंज रहा है, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि 2026 में जो संशोधन आया है महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर के सर्वसम्मति से संसद उसको समर्थन दे और वह बिल वास्तविक स्वरूप में आए और 2029 से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित हो जाएं। लेकिन अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद जब ऐसा मौका आया तो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका चरित्र है वह सार्वजनिक कर दिया और 35% आरक्षण दिए जाने का जो बिल था वह पास नहीं हो पाया। हमारे पास 54 और सांसद होते तो संसद में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें विपक्ष के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह आजादी के बाद का 16 और 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में विपक्ष द्वारा महिलाओं को आरक्षण नहीं देने के दिन को मैं काला दिन मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और जिन लोगों ने देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी गुंडाराज का प्रतीक है, जिनके सांसद बिना महिलाओं के आशीर्वाद के चुन के नहीं जा सकते थे, अगर महिलाएं वोट नहीं देती तो समाजवादी पार्टी का यूपी में शायद खाता भी नहीं खुलता, कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलता, टीएमसी और डीएमके का भी खाता नहीं खुलता। लेकिन महिलाओं के वोट पा करके संसद में अपने संख्या बल का अहंकार दिखाने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट तौर से कहा है कि हम हिम्मत भी नहीं हारे हैं और हमारा हौसला भी नहीं टूटा है
और भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी उनका हक अर्थात 35% आरक्षण दिला करके ही रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक बड़े कदम उठाए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए थे तो उन्होंने प्रत्याशी के रूप में भी देशवासियों से कहा था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनने से पहले लिंगानुपात में बहुत बड़ा अंतर, अब मामूली अंतर बचा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास के परिणाम स्वरूप देशवासियों के मनमानस में ये आ गया है कि बेटी बेटी एक समान, बेटी बेटा एक समान, उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन सबसे दुखद क्षण हुआ था जब संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम का समर्थन नहीं मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास था उसका परिणाम आने से वंचित होना पड़ा। उस समय कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, डीएमके के सांसद महिलाओं को आरक्षण का जो मौका नहीं मिला इसकी खुशी मना रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे। वह खुशी नहीं थी, वो मेजे थपथपाना नहीं था, इस देश की आधी आबादी को चिढ़ाने का काम किया गया था। एक समय श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो सांसद हैं वो कहा करती थी कि बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, लेकिन जब गांधी खानदान में इस परिवार में दो महिलाएं, एक श्रीमती सोनिया गांधी हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, एक श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं जो लोकसभा की सदस्य हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी वह भी संसद में है और उनकी पत्नी भी सांसद बनी हुई। इसी के कारण से शायद वो चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं तो संसद जीत में चुन करके जाए, विधानसभा में चुन करके जाए, लेकिन बाकी देश की महिलाएं संसद में और विधानसभा में चुन करके ना जाए। इन दलों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और मैं उल्लेख करना इसलिए चाहूंगा कि अभी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा है। टीएमसी की सरकार के विरुद्ध जबरदस्त महिलाओं में गुस्सा है और 90% से अधिक मतदान पहले चरण के चुनाव में हुआ। और मैं यह भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब 4 मई को वोटों की गिनती होगी तो आधी आबादी के आशीर्वाद से 4 मई टीएमसी गई का जो नारा है वह पूरा देश दोहराने का काम करेगा और जिन लोगों ने महिलाओं का विरोध किया उनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। और 2027 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी। और जो जन आक्रोश महिलाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है यह केवल हम अभी महानगरों तक सीमित नहीं रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको हर बूथ तक लेकर के जाएंगे, हर घर तक लेकर के